हेलो स्टूडेंट, SAP FI S/4HANA के आज के सेशन में हम अकाउंट्स पेबल की जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज P2P प्रोसेस, दैट इज प्रोक्यूरमेंट टू पेमेंट, उसको बेसिकली हम यहाँ पे सिंपल भाषा में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब ये जो P2P प्रोसेस होता है प्रोक्यूरमेंट टू पेमेंट, इसमें जो FI पर्सन होता है उनका पूरा रोल नहीं होता, इसमें MM मॉड्यूल का भी रोल होता है, FI मॉड्यूल, दोनों मॉड्यूल का बेसिकली रोल होता है। बट जब आप एज अ बिजनेस यूजर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको P2P का जो पूरा प्रोसेस है वो पूछा जा सकता है, मतलब MM मॉड्यूल का भी ट्रांजेक्शन आपको हैंडल करना है और FI मॉड्यूल का जो ट्रांजेक्शन वो भी आपको हैंडल करना है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस है P2P का, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं आपको कोई चीज परचेस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप कोई चीज परचेस करते हैं तो परचेस करने के टाइम पे यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिल सकते हैं, मतलब तीन चीजें हम परचेस करते हैं। या तो हम कोई गुड्स परचेस करेंगे, करेक्ट है, रॉ मटेरियल वगैरह, है ना। या तो हम कोई सर्विस परचेस करेंगे, करेक्ट है। या फिर हम कोई फिक्स एसेट परचेस करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई फिक्स एसेट परचेस करेंगे। तो ये तीनों ही चीजें हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बेसिकली परचेस करते हैं। तो तीनों के लिए भी हम बेसिकली सेम प्रोसीजर बेसिकली हम फॉलो कर सकते हैं जो हमारा P2P का, ठीक है। तो बेसिकली मान लेते हैं कैसे होता है कि जैसे डिपार्टमेंट ए है, ठीक है, और डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट बी जो है वो बेसिकली परचेसिंग डिपार्टमेंट है, मतलब हर डिपार्टमेंट जो है बेसिकली परचेस नहीं करता, जो बेसिकली स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होता है वही परचेस करता है। तो अगर ए डिपार्टमेंट को मान लेते हैं कोई रिक्वायरमेंट है, चाहे गुड्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे कोई सर्विस की रिक्वायरमेंट हो, या फिर कोई फिक्स एसेट चाहिए, तो वो क्या करेंगे, इंटरनली, करेक्ट है, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में वो परचेस रिक्विजिशन देंगे। क्या देते हैं, परचेस रिक्विजिशन। तो परचेस रिक्विजिशन मतलब ये ऑफिशियल एक रिक्वेस्ट होता है कि ए डिपार्टमेंट को बेसिकली ये प्रोडक्ट की जरूरत है। तो पहला स्टेप P2P के प्रोसेस में होता है परचेस रिक्विजिशन, है ना। तो इसमें पहला आप स्टेप बोल सकते हो परचेस रिक्विजिशन देना। तो ये जो परचेस रिक्विजिशन होता है ये बेसिकली आपको ऑप्शन MM मॉड्यूल में मिल जाएगा, है ना, करेक्ट है। तो परचेस रिक्विजिशन देना ये आपका पहला बेसिकली स्टेप होता है, ठीक है। अगर आपको परचेस रिक्विजिशन देना तो आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आप लॉजिस्टिक में आएंगे। लॉजिस्टिक में आपको यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट में यहाँ पे परचेजिंग में आप देखेंगे तो यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन आपको मिल जाएगा, और परचेज रिक्विजिशन में यहाँ पे आपको मिल जाएगा ME51N क्रिएट करके यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन का ऑप्शन, यहाँ से आप परचेज रिक्विजिशन कर सकते हो। उसका टी कोड क्या है, ME51N, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए अगर आपको इंटरव्यू पूछा गया। अब मान लेते हैं आपने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, आपके जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है, अगर वो जो डिपार्टमेंट है परचेसिंग, उनके पास स्टॉक में अगर वो गुड्स है या फिक्स एसेट है या फिर वो सर्विस, मान लेते हैं सर्विस तो नहीं होगा स्टॉक में, लेकिन गुड्स है, फिक्स एसेट है, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर उनके पास नहीं है, जैसे आपको कोई सर्विस चाहिए, है ना, या कोई गुड्स चाहिए, कोई फिक्स एसेट जो उनके पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो वेंडर से ऑर्डर करके मंगाएंगे, है ना। तो वेंडर को जब कोई चीज ऑर्डर दिया जाता है तो वहाँ पे हमें परचेस ऑर्डर बेसिकली क्या करना होता है, हमें रेस करना होता है। तो परचेस ऑर्डर रेस करना हमारा P2P का सेकेंड प्रोसेस है। P2P मतलब प्रोक्यूरमेंट टू पेमेंट, है ना। P2P का मतलब होता है प्रोक्यूरमेंट टू पेमेंट, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट टू पेमेंट आप बोल सकते, इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट टू पेमेंट यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, प्रोक्यूरमेंट टू पेमेंट। तो आपको P2P के प्रोसेस के बारे में अगर पूछा गया तो पहला स्टेप है परचेज रिक्विजिशन रेस करना, फिर परचेज ऑर्डर, मतलब परचेज ऑर्डर का मतलब है जो बेसिकली डिपार्टमेंट है, परचेसिंग डिपार्टमेंट, ये क्या करेगा कि जो भी वेंडर होगा जो इस प्रोडक्ट में डील करते हैं, सर्विस में डील करते हैं, उसको परचेज ऑर्डर रेस करेंगे, मतलब हमें वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहीं पे आपको परचेज ऑर्डर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहीं पे आपको परचेज ऑर्डर भी मिल जाएगा यहाँ पे क्रिएट करके ME21N, ठीक है। तो यहाँ पे ME21N बेसिकली यहाँ पे बेसिकली प्रोसेस है, तो ME21N करके आप बोल सकते हो, ये हमारा टी कोड है परचेज ऑर्डर रेस करने के लिए, ठीक है। अब आपने परचेज ऑर्डर रेस किया, परचेज ऑर्डर रेस करने के बाद तीसरा स्टेप होता है गुड्स रिसीव करना, ठीक है। गुड्स रिसीव करना मतलब हमें क्या होगा, बेसिकली वो गुड्स रिसीव होगा, ठीक है, गुड्स रिसीव होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे गुड्स जब रिसीव होगा तो गुड्स रिसीव का जो काम है वो भी बेसिकली आपका MM मॉड्यूल करते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यहाँ पे गुड्स मूवमेंट करके मिल जाएगा, उसका टी कोड है मीगो, गुड्स मूवमेंट, ठीक है। तो ये आप टी कोड मीगो के थ्रू आप बेसिकली ये रन करते हैं गुड्स रिसीव। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताते हुए चलूँ कि जब परचेस एक्विजिशन रेज होगा ए डिपार्टमेंट से बी डिपार्टमेंट के, तो वहाँ पे MM मॉड्यूल का तो रोल है, लेकिन अकाउंट्स का कोई वहाँ पे एंट्री नहीं बुक होगा, ठीक है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि SAP एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है, जब किसी भी मॉड्यूल में एक एक्टिविटी की जाती है तो उसका इम्पैक्ट दूसरे मॉड्यूल में भी होता है, स्पेशली फाइनेंस में तो हर ट्रांजेक्शन का एक इम्पैक्ट होना ही चाहिए। तो जब आप कोई परचेज रिक्विजिशन करेंगे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, जब आप परचेस ऑर्डर देंगे वेंडर को वहाँ पे भी पे नहीं होगा, लेकिन जब आपको गुड्स रिसीव होगा, जब आपको क्या होगा, गुड्स रिसीव होगा, तो यहाँ पे MM मॉड्यूल से भले आप एंट्री करो लेकिन इसका अकाउंटिंग इफेक्ट भी होगा।
इसका अकाउंटिंग इफेक्ट भी होगा। तो इसका हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हमें एंट्री होगा, मतलब जब मीगो से हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे तो उसका एक अकाउंटिंग एंट्री होगा। अकाउंट होगा मतलब गुड्स आपको मिलेगा, तो गुड्स मिलेगा तो आपको बेसिकली यहाँ पे स्टॉक बढ़ेगा, तो यहाँ पे करना होगा आपको स्टॉक डेबिट। ठीक है, स्टॉक इज अ रियल अकाउंट, तो डेबिट कम्स इन क्रेडिट गोज आउट, तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है स्टॉक अकाउंट डेबिट। और यहाँ पे आपको 2 में जीआर मतलब गुड्स रिसीव या फिर आईआर करके भी आपको मिल जाएगा, मतलब इनवॉइस रिसीव, है ना, ये करके एक लेजर आपको मिलेगा क्रेडिट साइड में। इसको क्लियरिंग लेजर बोलते हैं। क्लियरिंग लेजर का मतलब है, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने जीएल अकाउंटिंग किया तो वहां पे हम एक क्लियरिंग लेजर क्रिएट करते हैं, है ना, मतलब क्लियर करने के लिए। तो क्लियरिंग लेजर का मतलब अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे गुड्स रिसीव होगा, गुड्स रिसीव होने के बाद अब फाइनली आपको इनवॉइस मिलेगा। फाइनली आपको क्या मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा, तो आपको मिलेगा इनवॉइस रिसीव, है ना। तो इनवॉइस जो आपको रिसीव होगा उसकी बेसिकली आपको एंट्री करनी पड़ेगी, उसकी एंट्री आपको मायरो में होगी, ठीक है, मीरो मायरो जो भी आप बोले। तो यहाँ पे जब आपको इनवॉइस रिसीव होगा तो यहाँ पे जो आपने क्लियरिंग अकाउंट क्रिएट किया GR/IR, तो ये आपका क्लियरिंग अकाउंट है, तो क्लियरिंग मतलब ये इमीडिएटली नॉक ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे GR जो IR आपने क्रेडिट किया है तो उसको नॉक ऑफ करना है, तो आप डेबिट कर देंगे, है ना, तो डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। और 2 आप यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे वेंडर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, वेंडर करेंगे, मतलब वेंडर यहाँ पे क्रिएट होगा, बराबर। और फाइनली आपका जो स्टेप होगा वो होगा बेसिकली पेमेंट करना। तो ये पेमेंट का जो प्रोसेस है, जो आप रेगुलर आप पेमेंट करते हैं FI में, उसी तरह होगा। मतलब आप यहाँ पे एंट्री क्या करोगे, वेंडर अकाउंट डेबिट करेक्ट टू बैंक अकाउंट, मतलब वेंडर भी आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया, है ना। ये तो आप जो आपका टी कोड है जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं, है ना, F-53, है ना, उसके थ्रू ही हम बेसिकली यहाँ पे उसको पेमेंट करके क्लियर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि अब हमें ये जो पूरा प्रोसेस है, करेक्ट है, यहाँ पे इसका जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये खाली FI के जो कंसल्टेंट होंगे वो नहीं, इसमें MM मॉड्यूल का भी रोल होगा। और MM मॉड्यूल का पूरा बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होने के बाद ही ये P2P का जो प्रोसेस है जो हम ये कंप्लीट करेंगे, यही बेसिकली यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम बिजनेस यूजर करके एज अ P2P हमें क्या करना होगा कंपनीज में जब हम वर्क करेंगे, तो वो बेसिकली हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं हमें गुड्स मंगा रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे, एक मटेरियल क्रिएट करेंगे। वो बेसिकली P2P का प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मटेरियल क्रिएट करने से समझेंगे कि मटेरियल हम बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक मटेरियल क्रिएट करेंगे, हमें एक मटेरियल मंगाना है ना। जैसे आपको एंट्री आपको बुक करना हो तो आप बेसिकली पहले लेजर क्रिएट करते हैं। तो आपको मान लीजिए कोई मटेरियल मंगाना है, तो उसका आपको मटेरियल क्रिएट करना है, तो उसका डी कोड है आपका MM01, ठीक है। तो हम एक मान लेते हैं एक मटेरियल मंगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हम कर लेंगे MM01, ठीक है, MM01 करके हम यहाँ पे जो है बेसिकली क्या करेंगे, एक मटेरियल पहले क्रिएट कर लेंगे। ध्यान रहे कि आप उसी कंपनी में जो है बेसिकली पूरा P2P प्रोसेस कर सकते हैं जहाँ पे पूरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं होगा तो वहाँ पे एरर होने के चांसेस हैं। तो वहाँ पे आप P2P का जो प्रोसेस है वो बेसिकली आप कंप्लीट जो है बेसिकली आपके लिए चैलेंज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको मटेरियल का नाम देना है, कौन सी इंडस्ट्री से बेसिकली आपका जो मटेरियल है, करेक्ट, वो है। और मटेरियल टाइप, मतलब मटेरियल टाइप इन द सेंस कि वो रॉ मटेरियल है या फिर ट्रेडिंग गुड्स है या फिनिश गुड्स है, वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं हम जो फिलहाल कंपनी में एंट्री कर रहे हैं HKTN, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं HKTN, ठीक है, HKTN। और यहाँ पे हम ले लेते हैं HKTN अंडरस्कोर मटेरियल, ठीक है, या फिर हम HKTN ट्रेडिंग मटेरियल लेते हैं, ठीक है। हम क्या ले लेते हैं, ट्रेडिंग मटेरियल, ठीक है, ट्रेडिंग मटेरियल, ठीक है। ध्यान रहे हमने क्या क्रिएट किया, HKTN ट्रेडिंग मटेरियल। कौन सी इंडस्ट्री में आपका जो कंपनी उनका बिजनेस चलता है, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पे क्रिएटेड मिलेंगी, सब कंसल्टेंट आपको क्रिएट करके देंगे। तो मान लेते हैं हम ले लेते हैं वी आर इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ऐसे अज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन, ऐसा जो है ट्रेडिंग में कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग में तो सॉरी कंस्ट्रक्शन में तो रॉ मटेरियल परचेज किया जाता है, तो हम ट्रेडिंग ऐसे अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। और मटेरियल टाइप में यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि अगर रॉ मटेरियल है तो आपको बेसिकली यहाँ पे टी कोड मिल जाएगा, ठीक है, टी कोड नहीं, यहाँ पे आपको बेसिकली कोड मिल जाएंगे। तो आपको फिनिश गुड्स के लिए FERT करके आपको बेसिकली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप F करेंगे तो यहाँ पे FERT करके आपको यहाँ पे फिनिश गुड्स के लिए मिल जाएंगे। ये स्टैंडर्ड है। अब ये बाकी के भी जो क्रिएटेड है वो जो लोग MM कंसल्टेंट है उन्होंने बेसिकली क्रिएट किया है। और जो ट्रेडिंग आपको मिलेगा उसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा HAWA, ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पे HAWA स्टैंडर्ड जो SAP ने प्रोवाइड किया है। और अगर आप यहाँ पे रॉ मटेरियल के आएंगे तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए आपको ROH मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि ये 3 स्टैंडर्ड SAP ने प्रोवाइड किया। तो अगर आप कोई मटेरियल क्रिएट कर रहे हो तो आप FERT फिनिश गुड्स के लिए
HAWA ट्रेडिंग के लिए और ROH आप रॉ मटेरियल के लिए कर सकते हो, स्टैंडर्ड जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं HAWA ट्रेडिंग गुड्स ले रहे हैं, ठीक है। हम ट्रेडिंग गुड्स ले रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट किया, बराबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एंटर करना है, ठीक है। आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको ये बहुत सारे आपको बेसिकली यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब ये जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस MM रिलेटेड, ठीक है। तो एज ए FI पर्सन आपको ये जो ऑप्शन है इसका जो यूज है, यूटिलाइजेशन है, वो आपको बेसिक लेवल पे समझना है, क्योंकि ये पूरा MM मॉड्यूल का पूरा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, MM मॉड्यूल में पूरा ये चीज कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल खरीदा जाएगा, तो ट्रेडिंग का मतलब ये मटेरियल आप खरीदेंगे और फिर बेचेंगे, है ना। तो ये मटेरियल अलग अलग डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, यूज करेंगे। तो कौन से डिपार्टमेंट ये मटेरियल यूज करना चाहते हैं और क्या क्या चीजें इसमें कवर होंगी, तो आप जो जो ऑप्शन इस मटेरियल का आपको मेंशन करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो स्टैंडर्ड है, करेक्ट है, इसमें आप बेसिक डेटा मतलब मटेरियल के जो डिस्क्रिप्शन वगैरह वो आपको एंटर करना है, तो उसको आपने टिक कर लिया यहाँ पे। इसके बाद आप परचेस करेंगे, तो यहाँ पे आप परचेस कर लीजिए, करेक्ट है, परचेस आप करेंगे। परचेस करने के बाद ये जो मटेरियल है ये बेसिकली कहाँ पे स्टोर किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मटेरियल आया, करेक्ट है, और उसको यूज किया, उसको वेयर हाउस में स्टोर किया जाए, उसको प्लांट बोला जाता है। यहाँ पे आप प्लांट पे टिक कर सकते हो, है ना, करेक्ट है, प्लांट पे टिक कर सकते हो। और उसके बाद में क्योंकि इम्पैक्ट अकाउंट्स में देना है तो आप अकाउंट्स को भी यहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टिक कर सकते हो और इसके आप ओके करेंगे। अगर आप बेसिकली अगर आप इसको अनटिक करके अगेन आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये सब मैनुअली यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैनुअली आपको अगेन अगेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अगेन अगेन जो डेटाज है वो आपको यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना है, तो आप सिंपल भाषा में क्या करें, यहाँ पे आप जैसे आपको बेसिक डेटा 1, बेसिक डेटा 2, आपको परचेजिंग, ठीक है, परचेजिंग में फिर आपको नेक्स्ट क्या चाहिए, आपको नेक्स्ट यहाँ पे जनरल प्लांट 1, 2, करेक्ट है, एंड फिर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे अकाउंटिंग, ठीक है। तो अगर आपको ये जो ऑप्शन है आपको सिलेक्ट नहीं करना हो बार बार, आपको ये बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे आप डिफॉल्ट सेटिंग सेव कर दीजिए, जिससे आपको ये ऑप्शंस ऑलरेडी जो है सिलेक्टेड मिलेंगे। और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, ओके कर लीजिए। ओके करेंगे तो यहाँ पे दो चीजें पूछा जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन अगेन MM मॉड्यूल आपको जो कंसल्टेंट होंगे करके मिलेंगे। प्लांट मतलब जिसे मान लेते हैं एक कंपनी है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वो जो फैक्ट्री होती है बेसिकली उसको क्या बुलाया जाता है, प्लांट, ठीक है। अब जो प्लांट होता है वो इतना बड़ा होता है कि उसमें बहुत सारे स्टोरेज लोकेशन होते हैं, जिसे आपने वो जो मटेरियल है उस प्लांट में कहाँ पे स्टोर किया। तो आपको जो कंपनीज होंगी वहाँ पे आपको अलग अलग प्लांट मिलेंगे, हर एक प्लांट में आपको मल्टीपल स्टोरेज लोकेशन मिलेगा। तो फिलहाल हमने जो कंपनी के यहाँ पे HKTN प्लांट है, HKTN स्टोरेज लोकेशन करके यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे हम ओके कर लेते हैं, ठीक है, ओके कर लिया हमने। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लेना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं HKTN ट्रेडिंग मटेरियल, ठीक है, ट्रेडिंग मटेरियल ले लेते हैं, बराबर। यहाँ पे आपको जो है बेसिक यूनिट ऑफ मेजर्स, मतलब आपको कैसे क्या करना है, वो मटेरियल काउंट करना है, जैसे लीटर, किलोमीटर, है ना, करेक्ट है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं EA मतलब ईच, है ना, ईच कर लीजिए आप। मटेरियल ग्रुप, ये अगेन MM मॉड्यूल का पूरा पार्ट है। मटेरियल ग्रुप इन द सेंस जैसे आपके पास डिफरेंट नेचर के मटेरियल है ना, तो आप उनका एक ग्रुपिंग बना सकते हो, तो उनका आप एक मटेरियल ग्रुप दे सकते हो। बट फिलहाल आप यहाँ पे एज अ बिजनेस यूजर आपको मटेरियल ग्रुप जो फिलहाल लेना है प्रैक्टिस करने के टाइम पे, यहाँ पे आप 001 ले लीजिए, बराबर। लेकिन जब आप वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको आपके जो सीनियर होंगे या जो कंसल्टेंट होंगे उनसे पूछना है कि मुझे कौन सा मटेरियल लेना है। यूजुअली मटेरियल भी मान लेते हैं कंसल्टेंट अगर आपको क्रिएट करके देंगे तो ये मटेरियल भी आपको नहीं क्रिएट करना होगा। अब यहाँ पे आपको देख सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो इस ऑप्शन में जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइटेड है, करेक्ट है, वही एक्सेसिबल है, क्योंकि हमने जब सिलेक्ट किया तो हमने इसी ऑप्शंस को सिलेक्ट किया। और जो ऑप्शंस यहाँ पे येलो कलर में हाईलाइटेड नहीं है उसको हमें बेसिकली यहाँ पे एक्सेस नहीं करना है। तो आप यहाँ पे जो भी कंपलसरी होगा, जो मैंडेटरी है, वो ऑप्शन हमने मेंशन किया, एंटर करें। आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप डेटा 2 में आ गए, करेक्ट है, बेसिक डेटा 2। यहाँ पे कोई मैंडेटरी अगर ऑप्शंस हमें मिले, यहाँ पे फिलहाल कोई मैंडेटरी नहीं है, अगेन एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं आप परचेसिंग में आ गए, ठीक है, परचेसिंग में आ गए, हमने परचेसिंग सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे बेसिक में मेजर EA आ रहा है, यहाँ पे मटेरियल 001, करेक्ट है, बाकी के भी कोई ऑप्शन यहाँ पे मेंशन नहीं करना। एंटर कर लीजिए, अगेन एंटर किया। यहाँ पे लोकेशन, स्टोरेज लोकेशन, तो यहाँ पे आपको स्टोरेज लोकेशन वगैरह अगर आपको बाकी के डेटाज वगैरह आपको मेंशन करने हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर इन कोई कंपलसरी ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पे एंटर करके आगे बढ़ सकते हैं।
यहाँ पे आपको नेट वेट, ग्रॉस वेट, बाकी की कुछ डिटेल आपको देना है तो वो आप बेसिकली यहाँ पे दे सकते हैं। अगर कुछ एरर आएगा तो आपको सिस्टम खुद ही जो है बेसिकली वहाँ पे जो है एरर दे सकता है कि आपको ये डेटा मैंडेटरी, बट फिलहाल आप एंटर कर रहे हैं तो आप आगे निकल सकते हैं। एंटर करिए। आप अकाउंटिंग में आ गए, ठीक है। अकाउंटिंग में यहाँ पे अगेन कुछ कंपल्सरी यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। अगर कुछ एरर आया तो हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। और अगेन आप एंटर करेंगे तो देख सकते हैं यू आर अबाउट टू एग्जिट, करेक्ट है। डू यू वांट टू सेव योर डेटा? यस। तो यस करेंगे तो आपका मटेरियल जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे द फील्ड वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड फील्ड, है ना, इट डज नॉट कंटेन एनी एंट्री। तो यहाँ पे हमें वैल्यूएशन फील्ड का ऑप्शन हमने जो है हम जो है यहाँ पे अकाउंटिंग 2 को भी एक बार कंसीडर कर लेते हैं क्या? अकाउंटिंग 1, हाँ हमने अकाउंटिंग 2 लिया, अकाउंटिंग 1 भी हमें लेना है। तो अगर कोई ऑप्शन यहीं से सिलेक्ट करना तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूएशन, राइट, ये वो वेरी इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन जो है बेसिकली आप एक बोल सकते हैं वैल्यूएशन क्लास का मतलब है कि ये जो मटेरियल है जो हम खरीद रहे हैं तो इसका जो क्वांटिटी का इफेक्ट देखना है वो तो हम एमएम मॉड्यूल में देखेंगे कि हमें कितना क्वांटिटी हमने खरीदा, कितना क्वांटिटी कंज्यूम हुआ, कितना क्वांटिटी हमने सेल किया, है ना। लेकिन उसका हमें अकाउंटिंग में भी तो इफेक्ट देखना है, वैल्यू, मतलब वो मटेरियल की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू के लिए तो हम एमएम मॉड्यूल में आएंगे नहीं, हम एफआई का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी को रिफर करेंगे, हमारा कितना स्टॉक है ना, कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ। तो वैल्यूएशन आपको कैसे करना है, आपको वैल्यूएशन कैसे करना है? तो जो भी ट्रेडिंग गुड्स होता है ना उसके लिए नॉर्मली हम वैल्यूएशन लेते हैं 3100 वैल्यू। इसके लिए किसके लिए लेते हैं हम? ट्रेडिंग के लिए 3100 हमारा वैल्यूएशन क्लास यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग वैल्यूएशन क्लास मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3000 भी क्रिएट होना चाहिए, बट यहाँ पे सिस्टम में कोई चेंजेस हुआ है, बट नॉर्मली 3100 यहाँ पे ट्रेडिंग गुड्स के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने अकाउंटिंग 1 सिलेक्ट नहीं किया इसलिए अकाउंटिंग 1 हमसे मिस हो गया, तो यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट किया। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्राइस यूनिट, है ना, करेक्ट है, प्राइस यूनिट मिलेगा। और प्राइस कंट्रोल, करेक्ट है। प्राइस कंट्रोल इन द सेंस कि ये जो प्राइस है ये आपका बेसिकली प्राइस मूविंग एवरेज प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस है ना। मूविंग एवरेज प्राइस का मतलब होता है कि आप रेडीमेड परचेस कर रहे हो, खरीदो तो वहाँ पे प्राइस के जो चेंजेस है वो पॉसिबल है। स्टैंडर्ड प्राइस मतलब मैं कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसका एक स्टैंडर्ड प्राइस है जो हम डिसाइड करते हैं, तब वहाँ पे हम स्टैंडर्ड प्राइस लेते हैं मोस्टली फिनिश गुड्स में। यहाँ पे आपको प्राइस फिलहाल मेंशन नहीं करना है। जैसे हम ये जो मटेरियल हम परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो क्या प्राइस है आप यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, हम इसको एक्सेस भी करेंगे। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं। हमने अकाउंटिंग 1 भी किया, यहाँ पे हम सेव कर लेते हैं। आपको अकाउंटिंग 1 भी लेना है। विथ प्राइस कंट्रोल वी एंटर अ मूविंग एवरेज प्राइस, यहाँ पे ये वार्निंग है, ठीक है। अभी फिलहाल हम प्राइस नहीं करते, एंटर कर लेंगे। एंटर कर लेंगे तो आप देखेंगे तो आपका मटेरियल जो है बेसिकली आपका सक्सेसफुली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मटेरियल क्रिएट हो चुका है, HKTN ट्रेडिंग मटेरियल, ठीक है। ट्रेडिंग मटेरियल आपका क्रिएट हो गया। अब मटेरियल क्रिएट होने के बाद अगला हमारा स्टेप क्या है? अगला स्टेप हमारा है आपको यहाँ पे ME51N, है ना, क्या आपको बुक करना है। अब आपको परचेज रिक्विजिशन लेना है, तो आप टी कोड पता तो यहीं से ले लें या तो फिर आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। तो एंटर करेंगे ME51N, ये आपका यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन का स्क्रीन है, ठीक है। परचेज रिक्विजिशन का स्क्रीन है। अगर आपने ऑलरेडी कोई परचेज रिक्विजिशन क्रिएट किया तो आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, बट फिलहाल हम बाय डिफॉल्ट क्रिएट में हैं। आप क्रिएट पे क्लिक नहीं करना, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्रिएट में ही हम लोग। तो यहाँ पे आपको मटेरियल वगैरह जो आपने क्रिएट किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि जो आपने मटेरियल वगैरह आपने देना है, जो आपने क्रिएट कर किया है। तो यहाँ पे हम जो है मटेरियल ले लेते हैं, यहाँ पे मटेरियल टाइप HAWA है ना, करेक्ट है, ट्रेडिंग गुड्स है हमारा। तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं। हाँ यहाँ देखिए ना हमने किया है HKTN ट्रेडिंग मटेरियल, है ना, यही किया ना हमने, है, ठीक है। कंसीडर कर ले HKTN ट्रेडिंग मटेरियल, तो हमारा मटेरियल यहाँ पे कंसीडर हो जाएगा। कितनी क्वांटिटी मंगानी है, करेक्ट है। परचेज रिक्विजिशन मतलब हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रिक्विजिशन दे रहे हैं, जहाँ पे हम क्वांटिटी ले लेते हैं, लाइक 100 क्वांटिटी मंगानी। यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन आपको रिक्वायर्ड हुआ तो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड हो जाएगा, या तो आप जो है बेसिकली एंटर करिए तो आपको वो जो एरर है जो बेसिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे HK ट्रेडिंग मटेरियल 100 क्वांटिटी कौन से प्लांट में मंगाना है। तो हमने प्लांट HKTN है ना हमारी कंपनी में, एंटर करिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको इंटर प्लांट, यहाँ पे प्लांट हमने कंसीडर किया है, राइट, या
प्लांट HKTN है ना, HKTN में हम कंसीडर करें तो यहाँ पे HKTN कर लेते हैं, HKTN प्लांट। इसके बाद में आप जो नेक्स्ट है एंटर करिए, आपको कुछ भी रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होगा। परचेज ग्रुप, अब यहाँ पे परचेज ग्रुप अगेन MM मॉड्यूल का ऑप्शन है। परचेज ग्रुप का मतलब है कि ये जो परचेज है ये बेसिकली कौन सा ग्रुप करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग यहाँ पे ग्रुप मिल सकते हैं। तो अगर ग्रुप यहाँ पे क्रिएटेड है तो या तो आप 001 ले लीजिए, अगर ग्रुप नहीं क्रिएटेड है तो आप 001 ले लीजिए। तो ग्रुप यहाँ पे हम 001 लेते हैं, डिफॉल्ट, एंटर। इसके बाद नेक्स्ट है एंटर वैल्यूएशन प्राइस, ठीक है। वैल्यूएशन प्राइस यहाँ पे हमें कंसीडर करना, मतलब उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, उसकी प्राइस क्या है। तो मान लेते हैं उसकी प्राइस है, हमने 100 क्वांटिटी करे तो यहाँ पे मान लेते हैं प्राइस, एक आइटम की जो प्राइस है वो 5000 है। एक आइटम की प्राइस कितनी है, 5000 है, एंटर करिए। इसके बाद अगर आपको कुछ रिक्वायर्ड होगा, कैन डिलीवरी डेट मेट, डिलीवरी डेट इन द सेंस कि जिस दिन हम ऑर्डर दे रहे हैं क्या वो तुरंत डिलीवरी उसी दिन आ जाएगी। तो अगर डिलीवरी आने में टाइम लग सकती है तो यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हो। मान लेते हैं आपको डिलीवरी मिलने में 2-3 दिन मिल जाएगा, लग जाएगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं हमें डिलीवरी आ रही है 7 को, ठीक है, हमें डिलीवरी 7 को आ रही है, ओके कर लीजिए, ओके कर लेंगे, ठीक है, एंटर करिए। अब हमें कोई एरर नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोस्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका परचेज एक्विजिशन यहाँ पे क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। सिंपल, आई होप क्लियर है। PR कैसे जनरेट करना है, PR मतलब ये इंटरनल डॉक्यूमेंट, इसका कोई FI में इफेक्ट नहीं है। अगर परचेज एक्विजिशन आपको बेसिकली यहाँ पे कोई चेंज या आपको एक्सेस करना होगा तो यहाँ से आप हमने यहाँ पे देखा हुआ, तो आप यहाँ से वो परचेज इक्वेशन जो हमने क्रिएट किया यहाँ से हम एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बेसिकली यहाँ पे परचेज इक्वेशन कंप्लीट होने के बाद हम परचेज ऑर्डर रेस करेंगे। तो परचेज ऑर्डर बेसिकली ये वेंडर को किया जाता है, तो उसके लिए टी कोड हमने क्या देखा है, टी कोड है हमारा ME21N, ठीक है, ME21N से करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी है, हाँ राइट, परचेज ऑर्डर जब आप रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको वेंडर जो है बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि आपने वेंडर तो क्रिएट किया है आपके अकाउंट्स पेबल में, है ना, वेंडर क्रिएट किया है, लेकिन जब आप वेंडर क्रिएट करते हैं तो वो वेंडर आपको MM मॉड्यूल में भी यूज करना है। तो वो आपको बेसिकली क्या करना होता है, वो MM मॉड्यूल में भी उसका कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, हम ना एक वेंडर भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आपको और भी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि MM मॉड्यूल में हम कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे आपको ग्रुपिंग लेना है, ठीक है। तो ग्रुपिंग में चूज अ रोल इन विच हमें बिजनेस पार्टनर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ग्रुपिंग में हम यहाँ पे हमें जो क्रिएटेड HKTN ले लिया हमने। ग्रुपिंग में हमें बेसिकली यहाँ पे FLVN, राइट, FLVN, ठीक है, FLVN वेंडर परचेसिंग, FLVN00, ठीक है। तो FLVN00 हम करते हैं क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो FLVN ये हमें FI में करने के लिए, तो मान लेते हैं हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं कंपनी, ठीक है। तो अभी हम कर लेते हैं HKTN, ठीक है, हम कर लेते हैं जियो, HKTN जियो। यहाँ पे हमें बेसिक डेटा जो भरना है, फिल करना है, तो यहाँ पे हम पोस्टल कोड ले लेते हैं। तो पोस्टल कोड हमने ले लिया, स्टेट ले लिया, कंट्री ले ली, रीजन हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे नेक्स्ट लैंग्वेज ले लेंगे। तो लैंग्वेज हमने ले लिया, इसके बाद हम कंपनी कोड करते हैं, ठीक है। कंपनी कोड पे क्लिक किया, कंपनी कोड यहाँ पे क्लिक होने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारी कंपनी जो कोड है उसको हम एक्सेस करते हैं। यहाँ से जो हमारी कंपनी कोड है जिसमें हम ट्रांजेक्शन कंप्लीट करें वो है HKTN, तो हम HKTN ले लेते हैं यहाँ पे और एंटर कर देंगे, ठीक है। HKTN होने के बाद यहाँ पे हमें रिकंसिलिएशन अकाउंट असाइन करना होता है, हमें इसे लिंक करना होता है। ध्यान होगा AP के लेक्चर में हमने किया है। तो 3001 मैं एक फ्रेश नया वेंडर हम यहाँ पे क्रिएट करें, द रीजन बिकॉज आपको पूरा प्रोसेस जो है बेसिकली क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वेंडर किया, करेक्ट है। अब इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जब सेव करेंगे तो ये जो डेटा है रिक्वायर्ड फील्ड, हाँ पेमेंट टर्म्स, ठीक है, 001 सेव करते हैं। यहाँ पे हमारा जो वेंडर है वो बेसिकली यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो वेंडर कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो चुका है। अब वेंडर है हमारा 321016, ध्यान रखिए। अभी जो वेंडर हमने क्रिएट किया 321016, इसको हमें
MM मॉड्यूल में भी करना है, ये अभी हमारा खाली FI में यूज होगा, इसको MM मॉड्यूल में भी करना है, तो आप फिलहाल डिस्प्ले मोड में, तो डिस्प्ले मोड में आपको यहाँ पे चेंज करना है और यहाँ पे चेंज मोड में आना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे चेंज मोड में आना है और चेंज मोड में यहाँ पे आपको लेना है FLVN01, FLVN01। जब आप यहाँ पे 01 लेंगे तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आपको परचेसिंग का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेसिंग का डेटा। तो यहाँ पे आप परचेसिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको परचेस ऑग मेंशन करना पड़ेगा। क्या मेंशन करना पड़ेगा, परचेस ऑग। तो परचेस ऑग मतलब कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हमारे डिफरेंट जो है इंटरनली जो ऑर्गेनाइजेशन होंगे, करेक्ट, टीम्स आप बोल सकते हो, तो किसके थ्रू हम बेसिकली यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, तो HKTN हमने किया और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब अगर ये जो डेटा है जो हमने ये क्रिएट किया है जो वेंडर, अब ये हम जो है MM मॉड्यूल में भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने इसको चेंज नहीं किया तो हम MM मॉड्यूल में नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो है जियो करके क्रिएट किया है, करेक्ट है। तो अब हम इसको बेसिकली MM मॉड्यूल में भी यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे परचेज ऑर्डर हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो परचेज ऑर्डर के लिए हमारा क्या है, ME21N, राइट। तो ME21N कर लेते हैं। तो ME21N में आप यहाँ पे कंसिडर होंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले कौन से वेंडर से आप बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस करोगे वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आप कौन से जो है बेसिकली डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, है ना, कौन से डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आप जो है बेसिकली क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे आपका PO रेस करो। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल सकता है कि पहला PO डायरेक्टली आप करें, है ना, मतलब परचेज इक्विजिशन की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली PO करें। लेकिन हमने परचेज इक्विजिशन किया है, करेक्ट है। तो परचेज इक्विजिशन के बेस पे हमें PO रेस करना है, ठीक है। जो हमें रिक्विजिशन मिली, रिक्वेस्ट मिली, उसके बेस पे करना है। अगेन जब आप प्रैक्टिकली काम करेंगे तो वहाँ पे PR जो आप क्रिएट करेंगे तो PR को अप्रूव भी करना होता है ना, वो बेसिकली आपके सीनियर वगैरह करते हैं। बट यहाँ पे हमने जो है बेसिकली यहाँ पे अप्रूवल का जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह उसको कंसिडर नहीं किया, हम डायरेक्टली जो PR है उसके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम PO रेस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे पहले वेंडर ही ले लेते हैं। चलो यहाँ पे पहले वेंडर ले लेते हैं। वेंडर हमने वेंडर क्रिएट किया अभी, ठीक है। तो HKTN कंपनी को एंटर करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HKTN हमने जियो करके क्रिएट किया अभी 321016, ठीक है। ये सिलेक्ट करिए। तो वेंडर हमारा यहाँ पे बेसिकली सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो मटेरियल वगैरह, क्वांटिटी वगैरह आपको मेंशन करने का ऑप्शन आ रहा है। बट क्योंकि हमने PO ऑलरेडी रेस किया है तो हम मैनुअली ये फीड नहीं करेंगे। हम यहाँ पे हमें PO का एक ऑप्शन जो है PR नंबर का ऑप्शन हमें मिलना चाहिए, उसमें हम यहाँ पे PR नंबर हम मेंशन करेंगे और जिसके बेस पे हम यहाँ पे आप देख सकते हैं परचेज इक्विजिशन, है ना। तो परचेज इक्विजिशन के बेस पे आप जो है बेसिकली क्या करेंगे, आप उसके बेस पे PO रेस करेंगे, ठीक है। तो परचेज इक्विजिशन अगर आपको पता है तो आपने अगर कॉपी किया तो यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए और एंटर कर लीजिए। तो आपको क्लियर हो पाएगा कि यहाँ पे आपने जो ऑर्डर जो है रिक्विजिशन दिया है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे आपको रिक्विजिशन जो है बेसिकली आप देख सकते हैं आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि 10 क्वांटिटी है ना, 10 क्वांटिटी है मटेरियल वगैरह, सॉरी 10 क्वांटिटी 100 है ये मटेरियल नंबर आइटम। हमारा जो मटेरियल HKTN है ना, PO वगैरह, PO क्वांटिटी 100 है, करेक्ट है। डिलीवरी डेट 17 सितंबर, करेक्ट है। इसमें भी हमारा जो है बेसिकली अगर कुछ एरर वगैरह होगा तो रिफ्लेक्ट होगा, अगर कुछ पेंडिंग है। अब यहाँ पे आपको प्राइस मेंशन करना होगा। प्राइस इन द सेंस कि सपोज मान लेते हैं रिक्विजिशन के टाइम पे कुछ अलग प्राइस है और वेंडर कुछ अलग प्राइस कोड कर रहा है, तो यहाँ पे आपको एरर आ सकता है। बट यहाँ पे भी फिलहाल एरर क्या आ रहा है, एंटर परचेसिंग ऑग। तो परचेसिंग ऑग यहाँ का हमें एरर आ रहा है, तो परचेसिंग ऑग हमें मेंशन करना होगा। तो परचेसिंग ऑग हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। परचेसिंग ऑग हमें रिक्विजिशन किया, हम अगर एंटर करते हैं हाँ परचेसिंग ऑग नहीं, एंटर प्राइस, ठीक है। तो नेट प्राइस मैंने क्या बताया कि नेट प्राइस बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपने जो प्राइस मेंशन किया वो प्राइस जो है चेंज हो गया हो PO में। तो यहाँ पे प्राइस, तो प्राइस हमने कितना दिया, 5000 दिया, राइट, 5000 ही दिया, आई होप, है ना। और अब हम बेसिकली यहाँ पे एंटर कर लेते हैं, ठीक है। एंटर करेंसी, तो करेंसी हमारी INR, एंटर। परचेसिंग ऑग, यहाँ पे परचेसिंग ऑग तो HKTN, ठीक है, एंटर।
हाँ, अगर प्राइस यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से प्राइस जो है आप बेसिकली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्राइस के लिए कोड जो आप मेंशन करोगे, आप हम यहाँ पे प्राइस जो है कंसीडर करते हैं, एक सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कंसीडर नहीं हो रहा। अगर यहाँ से यहाँ पे प्राइस, तो यहाँ से आप प्राइस मेंशन करिए। तो मान लेते हैं हम प्राइस जो है हम ले लेते हैं, प्राइस हम ले लेते हैं यहाँ पे कंफर्म प्राइस EDI1, ठीक है, ये ले लेते हैं। और प्राइस हमारी है यहाँ पे 5000, ठीक है, एंटर करिए। रिक्वायरमेंट नॉट फुलफिल कंडीशन, EDI में कंसीडर नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे PB00 ग्रॉस प्राइस, ठीक है, PB00 कंसीडर कर लेते हैं, एंटर। देखिए कंसीडर हो गया। रोल VN नॉट डिफाइंड इन मास्टर रिकॉर्ड फॉर सप्लायर 32016। यहाँ पे अगर हमें कुछ कंसीडर हुआ, दिस इज वार्निंग मैसेज, यू कैन इग्नोर इट, सप्लायर मे नॉट ऑपरेट एज अ पार्टनर फॉर अदर सप्लायर लाइक ओवरलोडिंग एड्रेस, इनवॉइस, पार्टी वगैरह, ठीक है। अगर ठीक है, हमें एरर नहीं आ रहा, वार्निंग ही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको सेव करते हैं। अगर कुछ एरर आया तो वो भी हम मेंशन कर लेंगे। तो हम देखेंगे तो हमारा यहाँ पे PO जो है बेसिकली क्या हो गया, हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। देख सकते हैं PO क्रिएट होगा सक्सेसफुल। आई होप आपको क्लियर है PR से PO कैसे रेज करना है। तो PO जो है बेसिकली आप जो है PO भी एक्सेस करना है, तो यहाँ से आप अदर POs जो है वो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अगर जो हमने PO क्रिएट किया है तो यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ PO नंबर, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे PO जो है एक्सेस करना हो तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने जो PO अभी क्रिएट किया, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने जो PO क्रिएट किया है यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएटेड, ठीक है। अब PO क्रिएट होने के बाद अगला हमारा स्टेप है क्या करना, हमारा गुड रिसीव करना। अब आप जो बेसिकली यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे इसका अकाउंटिंग इफेक्ट भी होगा, ध्यान हो मैंने बताया है, करेक्ट है, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू GRIR। तो आप जो आपका जो लेजर है FS00, करेक्ट है, वहाँ पे आपको ऑलरेडी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये क्रिएटेड है। तो यहाँ पे आप एसेट्स में आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टॉक अकाउंट करके यहाँ पे आपको एसेट्स में स्टॉक अकाउंट, हाँ यहाँ पे देखिए इन्वेंट्री 2015 क्रिएटेड है ऑलरेडी। और जो आपका क्लियरिंग अकाउंट होता है वो लाइबिलिटी में यहाँ पे आपको GIR, ठीक है, GRIR आपको यहाँ पे मिलेगा, मतलब स्टॉक अकाउंट डेबिट और यहाँ पे या GRIR आपका क्रिएट, ये ऑलरेडी आपका क्रिएटेड कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, गुड्स जो है वो मूवमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे गुड्स जब आप रिसीव करेंगे तो आपको गुड्स रिसीव करना है, तो यहाँ पे आपको गुड रिसीव क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुड्स रिसीव क्लिक करेंगे। ये जो T कोड है मीगो, इससे आप गुड्स डिलीवरी भी कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप कोई गुड्स डिलीवर करना चाहते हो तो डिलीवरी वगैरह कर सकते हैं, बट फिलहाल हम गुड्स रिसीव करना है, तो गुड्स रिसीव करेंगे। इसके अगेंस्ट परचेस ऑर्डर, क्या परचेस ऑर्डर पता है मुझे, यहाँ पे परचेस ऑर्डर आप सर्च भी कर सकते हो अगर आपको सर्च करना है, ठीक है। आपको परचेस कैटेगरी वाइज वगैरह सर्च करना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, या फिर हमें पता है अगर परचेस नंबर PO तो यहाँ पे हम एंटर कर लेते हैं कॉपी पेस्ट करके। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो PO रेस किया वो पूरा यहाँ पे हमें कंप्लीट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अब ये क्या स्टेप है, ये आपको एक्चुअली गुड्स मिल रहा है, गुड्स मिल रहा है मतलब आपके स्टॉक में ये डेबिट होगा। तो अब आपको यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। ऐसा होता है प्रैक्टिकली कभी कभी कि आपने 100 क्वांटिटी का PO रेस किया लेकिन अभी फिलहाल आपको 90 क्वांटिटी मिला, मतलब 10 क्वांटिटी नहीं मिला। तो आपको जितना क्वांटिटी मिला वो क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, बट हम अज्यूम करते हैं कि हमें पूरा क्वांटिटी मिला है तो पूरा 100। कहाँ मिला है तो यहाँ पे आप जो है बेसिकली लोकेशन ले लीजिए। तो मान लेते हैं हमें HKTN करके हमने एक लोकेशन किया है, वहां पे हमें मिल रहा है। और अगर ये जो गुड्स है अगर ओके है मतलब, तो आप यहाँ पे आपको आइटम ओके पे टिक करना है। इससे ये कि जो गुड्स है वो आपने वेरीफाई किया ओके है और आपको गुड्स रिसीव हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे पोस्ट करिए। आप पोस्ट करेंगे, अगर कुछ एरर नहीं होगा तो आपका जो गुड्स है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट 739001 क्या हो चुका है, यहाँ पे पोस्ट हो चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल डॉक्यूमेंट 739001 पोस्ट हो चुका है, मतलब ये गुड्स रिसीव हो चुका है। अगर आपको इसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट एक्सेस करना होगा तो यहाँ पे हम जो है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, हाँ यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट FI में क्या इम्पैक्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कॉपी कर लिया हमने। अब यहाँ पे आपको डिस्प्ले में आना है, ठीक है। डिस्प्ले किया आपने, मटेरियल डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट आ रहा है बट फिर भी हमने कॉपी कर लिया। एग्जीक्यूट करते हैं।
यहाँ पे डॉक्यूमेंट इन्फो में आते हैं। डॉक्यूमेंट इन्फो में आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफआई डॉक्यूमेंट्स, देख सकते हैं एफआई डॉक्यूमेंट। तो आप एफआई डॉक्यूमेंट में आपका डॉक्यूमेंट जो है बेसिकली यहाँ पे क्रिएटेड है। तो दो डॉक्यूमेंट हुआ, एक एमएम मॉड्यूल के लिए और यहाँ पे एक अकाउंटिंग के लिए। तो यहाँ पे आप अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो एफआई का जो डॉक्यूमेंट बुक हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे HKTN इन्वेंट्री डेबिट, ठीक है, 5 लाख, मतलब 100 हमने क्वांटिटी 5000 के हिसाब से, तो यहाँ पे 5 लाख हुआ है। और यहाँ पे क्रेडिट GRIR आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर, यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है। एफआई का जो डॉक्यूमेंट वो भी क्रिएट हुआ है। अब आपको गुड्स रिसीव होने के बाद अगला आपका स्टेप है, आपको डॉक्यूमेंट रिसीव होगा। आपको क्या रिसीव होगा? डॉक्यूमेंट रिसीव होगा। तो डॉक्यूमेंट रिसीव होगा तो आप यहाँ पे आएंगे लॉजिस्टिक इनवॉइस वेरिफिकेशन में और डॉक्यूमेंट एंट्री में, और यहाँ पे आपको मायरो, तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, इनवॉइस एंटर कर लेते हैं। आपने FB60 में इनवॉइस एंटर किया है, करेक्ट है। उस तरह यहाँ पे हमें इनवॉइस एंटर करना है। तो पहले इनवॉइस डेट ले लेंगे, तो इनवॉइस डेट हम ले लेते हैं यहाँ पे, कंसीडर इनवॉइस डेट आ गया। इनवॉइस डेट होने के बाद यहाँ पे अमाउंट लेना है। तो मान लेते हैं हमें जो है यहाँ पे जो गुड्स है वो पूरा का पूरा 100 रिसीव हो रहा है, मतलब 5 लाख का गुड्स रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हम 5 लाख मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। 5 लाख मेंशन होने के बाद हम यहाँ पे बेसिकली हमें जो है यहाँ पे जिस पीओ के अगेंस्ट हमें रिसीव होगा हमारा जो गुड रिसीव है ना, वो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका जो डॉक्यूमेंट है, सप्लायर, जिस सप्लायर से आपको मिलेगा, तो सप्लायर आपके जियो, राइट, 1016, राइट, जियो है ना। जियो के अगेंस्ट जो डॉक्यूमेंट है उसके अगेंस्ट हमें क्या मिलना है, जो है इनवॉइस मिलना है ना। तो यहाँ पे 32106 यहाँ पे आप एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे आपको टिक करना, यही डॉक्यूमेंट है 6048 स्टैंडर्ड है ना, और यहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे डेटा आपको रिसीव हो गया, करेक्ट है। डेटा रिसीव होने के बाद एंटर कर लिया हम, यहाँ पे एंटर कर लिया हमने, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मोर एलोकेशन क्राइटेरिया पे आना है, क्लिक करना है। यहाँ पे स्पेसिफाई पेमेंट बेसलाइन डेट मांग रहा है। तो पेमेंट बेसलाइन डेट मतलब जिसे पेमेंट टर्म्स होता है, तो हम यहाँ पे एक डेट ले लेते हैं, करंट डेट, जो बेसलाइन डेट मतलब क्रेडिट पीरियड के लिए हमें लेना होता है। तो यहाँ पे एंटर किया, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आएगा, यहाँ पे इसको अडॉप्ट करिए, अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पे आई होप अगर कोई यहाँ पे एरर नहीं है, हमें आपको कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे डेटा मेंशन नहीं करना है, तो यहाँ पे हम बेसिकली इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम पोस्ट कर लेते हैं। तो अगर हमारा कोई एरर नहीं है तो डॉक्यूमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारा पोस्ट हो चुका है, ठीक है, डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करें तो यहाँ पे आप /n FBL1N, राइट, 1N हम वेंडर रिपोर्ट चेक करते हैं, वेंडर। तो यहाँ पे ओपन आइटम, तो ओपन आइटम पे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो पहली चीज आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो RE है। अगर हम डायरेक्टली FI से करते हैं तो यहाँ पे KR, ठीक है। अगर इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है तो अगर हम डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो एंट्री है वो आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब आपको पेमेंट करना है, तो पेमेंट आपको पता ही है, करेक्ट है, FB आप किससे करेंगे, आपके F-53 से हम पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम डेट ले लेते हैं, डेट, ठीक है। पेमेंट तो यूजुअल जैसे हम FI में करते हैं, तो ये जो है ये FI का रोल होगा। जो अब तक हमने किया वो MM मॉड्यूल का रोल होता है एक्चुअली, बट जब बिजनेस यूजर के लिए वैकेंसीज आती है तो वहाँ पे MM मॉड्यूल का जो P2P प्रोसेस है वो आपको भी हैंडल करने के लिए पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हम बैंक डेटा ले लेंगे, मान लेते हैं बैंक 2001, अमाउंट 5 लाख है ना, 5 लाख। वैल्यू डेट हम ले लेते हैं, ठीक है, वैल्यू डेट ले लिए। टेक्स्ट अमाउंट पेड, हम यहाँ पे हमारा जो वेंडर है जिसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं वो हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया और एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा आउटस्टैंडिंग है और यहाँ पे सेव कर लेते हैं, तो हमारा पेमेंट ये कंप्लीट हो जाएगा। तो सिंपल भाषा में हमने पूरा जो प्रोसेस है P2P का वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर है कि P2P का जो प्रोसेस है वो हमें कैसे कंप्लीट करना है। लेकिन अगेन इसमें
मोस्टली जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एमएम मॉड्यूल से आता है, तो एज अ कंसल्टेंट अगर आप एफआई कंसल्टेंट हैं तो आपको यहाँ पे एमएम मॉड्यूल का भी आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, अगर आपको P2P का प्रोसेस जो है वो बेसिकली आपको हैंडल करना है। ठीक है, एज अ बिजनेस यूजर कैसे होगा वो बेसिकली हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो प्लीज आप डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।